Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. My dear subscribers, my followers and my friends, a very great morning to all of you. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक के ऊपर और वो जानकारी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट जो आज मंडे को खुलेंगे वो किस तरीके से खुलेंगे, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको किसी भी ट्रेड से लेने से पहले पता होनी चाहिए। इन सब बातों के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं उन सब लोगों से गुजारिश करूंगा जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करे हैं अभी तक और नए चैनल्स के थ्रू हमारे पास आए हैं, वो प्लीज़ आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया लाइव मार्केट एनालिसिस और बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ वहाँ पे मिलेंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल है इक्विटी 99 के टेलीग्राम चैनल की, आप सभी लोग जाके टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए। अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उन बातों बताना चाहूँगा जिन बातों के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, लोग हमसे पूछते रहते हैं, तो मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं जिसको मैं आज आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। देखिए लास्ट 2 दिन के अंदर हमने देखा था जो कि थर्सडे और फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस को अगर देखें जो 18 और 19 जून के थे, तो उसमें हमने देखा है कि जो बढ़िया हमें निफ्टी में इंडेक्स में जो रैली मिली है वो 400 पॉइंट से भी ऊपर की रैली हमें मिली है 2 दिन के अंदर। तो आप समझिए कि यहाँ पे वो काफ़ी अच्छी तेज़ी चल रही है अभी मार्केट में, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स हैं, मतलब कि जो ट्रेडिंग के हिसाब से करते हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं करते हैं काम, उनको यहाँ पे कोई भी व्यू बनाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से व्यू बना रहे हो तो आप सिंगल डे के हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग व्यू बना रहे हैं जो कि सिंपल प्राइस एक्शन पर डिपेंडेंट है। तो हमें लगता है कि वो चीज़ एकदम गलत होती है। आप अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो हाँ ज़रूर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देना है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है, व्यूज़ लेने हैं। तो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये सिंपल प्राइस एक्शन को लेके आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको कोई भी ऐसी व्यू के बारे में आपको जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि लोग अपने न्यूज़ बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए ये न्यूज़ और ये लंबी लंबी कहानियाँ, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि रिटेलर जो है उनके लिए अभी जो सेंटिमेंट्स है वो नेगेटिव है। इंडिया चाइना के जो क्लैश अभी हमने को मिले हैं उसमें मार्केट में ट्रैप हुए हैं काफ़ी सारे लोग, और हमें लगता है कि जो रैली है वो एक अच्छी अपसाइड रैली अभी आने वाली है। तो आप जो है अगर रिटेलर्स अगर नेगेटिव इस चीज़ को ले रहे हैं कि भैया आएगी नेगेटिविटी, तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से अभी आपको शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। दूसरी बात करते हैं कि क्या ये बियर ट्रैप है। देखिए दोस्तों, बियर ट्रैप ये बिल्कुल बियर ट्रैप है। इसमें जो है बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं, अधिकतर करके जितने भी ट्रेडर्स हैं वो नेगेटिव थॉट्स लेके बैठे हैं मार्केट के लिए, और वो सोच रहे हैं कि हम सिर्फ शॉर्ट करके यहाँ पे पैसा कमाएंगे। आज 10,000 पे निफ्टी चल रही है, 7,500 पे जाएगी, 6,000 पे जाएगी, यहाँ से शॉर्ट करना बनता है। पर जो मार्केट है सर, वो बिल्कुल भी शॉर्ट करके गेंस पाने के उसमें नहीं है। रोज़ के रोज़ मार्केट में नए हाईज़ बनते जा रहे हैं। हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव अभी चल रही हैं मार्केट में और ओवरऑल कंट्रीज़ में, जैसे कि इकोनॉमिक जो हालत चल रही है वो कमज़ोर है। कोरोना पेशेंट्स के जो नंबर्स हैं वो आए दिन बढ़ते रहते हैं, और ये जो है इंडेक्स जो है हमें यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाने का नहीं अभी रखना है, क्योंकि अभी भी कोई कंफर्मेशन इन बातों की नहीं आई है। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि आप डू नॉट शॉर्ट इंडेक्स विदाउट कंफर्मेशन, मतलब जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाती है तब तक हमें जो इंडेक्स को है वो शॉर्ट नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आप ये एक बियर ट्रैप में फंस सकते हैं यहाँ से, जिसमें कि आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। अब बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो कि मंडे के हिसाब से हम लोगों ने नोटिस करी है और हम आपको ये बताना चाहते हैं। देखिए निफ्टी की जो लास्ट क्लोजिंग है वो आई थी 10,244 रुपये पे, करीबन 153 पॉइंट्स ऊपर आई थी पिछली क्लोजिंग से। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे अभी मंडे को कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, क्योंकि समझिए कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में 400 पॉइंट से भी ज़्यादा निफ्टी ऊपर बढ़ी है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, और जो इंडेक्स है वो करीबन 100 पॉइंट, मतलब जो निफ्टी इंडेक्स है वो करीबन 100 पॉइंट की गिरावट के साथ में खुलेगा।
देखिए हम ये इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए डीजल प्राइसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हाई पे हैं, और जो 14 डे मतलब जो लगातार 14 डे से हम देख रहे हैं कि वो एक रो में हाइक बना चुका है। पेट्रोल जो है वो 51 पैसे बढ़ा है। डीजल प्राइस जो है वो सैटरडे को करीबन रिकॉर्ड हाई रेट पे थे, और करीबन 61 पैसे पर लीटर की हमने वहाँ पे बढ़त देखी है। और जो पेट्रोल प्राइस है उसमें करीबन 51 पैसे की हमने बढ़त देखी है। देखिए ये सारे क्यूमुलेटिव इंक्रीज जो हैं ये इन्हीं 2 वीक्स में आए हैं, और ये जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 8.28 के हिसाब से, और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के 7.62 के हिसाब से आए हैं। देखिए गवर्नमेंट जो है वो अभी रेवेन्यू जनरेट करने में लगी हुई है, और उनको ऐसा लगता है कि जो रेवेन्यू है वो प्राइस जो डीजल और पेट्रोल के चल रहे हैं उससे वो जनरेट कर सकते हैं। HDFC जो है वो लग रहा है कि वो 14,000 करोड़ के आसपास वो बढ़ने वाला है, क्योंकि वो लिक्विडिटी बूस्ट करेगा और यहाँ से बिज़नेस को एक्सपांड करेगा। टोटल कोरोना के जो केसेस हैं वो अभी जो इंडिया में हैं वो 3 लाख से ऊपर जा चुके हैं। 14,000 से लेके 15,000 कोरोना पेशेंट डेली हमारे यहाँ रजिस्टर हो रहे हैं। इंडिया एक फोर्थ हेविली इन्फेक्टेड कंट्री बन गई है कोविड-19 सिचुएशन में, और USA जो है वो H1B जो वीज़ा होता है उसको भी बैन करने के बारे में सोच रहा है, जो कि IT सेक्टर को बहुत भारी नुकसान दे सकता है, और एक नेगेटिव न्यूज़ है ये IT सेक्टर के लिए। तो देखिए ये सारी चीज़ों की जो हमने डीजल प्राइजेज़ और पेट्रोल प्राइजेज़ के बारे में बताया। HDFC दिख रहा है कि वो करीबन 14,000 के करोड़ के लिक्विडिटी बूस्ट के और एक्सपेंशन के उसमें है। दूसरी बात ये कोरोना वायरस की जो 3 लाख जो 3 लाख प्लस नंबर्स हो चुके हैं इंडिया में, उसके अलावा 14,000 15,000 कोरोना पेशेंट डेली रजिस्टर हो रहे हैं। इंडिया में जो है वो दुनिया भर के हिसाब से अगर देखें तो 4th लार्जेस्ट कंट्री हो गई है अभी इन्फेक्शन के मामले में। और US के मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे जो है H1B वीज़ा के लिए कैसे IT सेक्टर को यहाँ से दिक्कत आ सकती है। देखिए टेक्निकल व्यू के बारे में बात करेंगे तो जो करंट इंडेक्स है वो है एक 10,400 से लेकर 9,500 के लेवल के बीच में। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं, और ये जो है ये क्लियर डायरेक्शन है अभी इंडेक्स के लिए कि भैया 10,430 जो है वो एक बाय पॉइंट भी है हार्मोनिक पैटर्न और ABCD पैटर्न के अकॉर्डिंग। बट जो इंडेक्स है वो 11,100 छू सकता है अगर इंडेक्स जो है वो सस्टेन करे उसके ऊपर तभी। उसके अलावा इंडेक्स ने अगर 9500 का लेवल अगर तोड़ा तो आप समझिए कि 8750 के लेवल्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे दोबारा। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों पे बहुत ही ध्यान रखिए, और ये जो दोनों अपसाइड हमने आपको बताए हैं 10,400 और 9,500, इन दोनों लेवल्स को बहुत ही गौर से आप देखते रहिएगा, क्योंकि इन दोनों के लिए अपसाइड हमने आपको बता दिया है कि क्या लेवल्स आएंगे। ट्रेडिंग सेटअप की अगर बात करूँ तो लॉन्ग पोजीशंस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 10,300 के ऊपर बनेंगी, और उस चीज़ का भी ब्रेकआउट का कंफर्मेशन अभी नहीं मिला है। बट जो शॉर्ट पोजीशंस हैं मार्केट में वो आप 10,100 के नीचे बना सकते हैं। ये था पूरा का पूरा मार्केट आउटलुक आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।